हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स के बारे में। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 5 अंडर योर संकल्प सीरीज। अब संकल्प सीरीज क्या है? यहाँ पे हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू गाइज वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी where you wanted to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your JIB preparation, so guys, this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with never before offers, जहाँ पे JIB के सभी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को जो है वो फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अब इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप लोग जो है वो वन टाइम 80 कोड का यूज कर सकते हैं गाइज। एंड वन मोर थिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये जो ऑफर है ये 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2025, दैट इज टिल टुडे, ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा। सो हरी अप गाइज, इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रिपरेशन गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर गाइज। सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब गाइज देखिए, ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को समझने से पहले ये समझते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखिए, डे टू डे ऑपरेशंस जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैरी ऑन किए जाते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो रिसीव कर सकते हैं उसको बोला जाता है एफिशिएंसी गाइस। सो अब डे टू डे ऑपरेशंस में किस तरह से एफिशिएंसी लाई जा सकती है बैंक की ब्रांचेस के अंदर, इसी बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डज दिस एफिशिएंसी मैटर फॉर अ बैंक। मतलब एक बैंक के लिए एफिशिएंसी जो है वो मैटर क्यों करती है। सो गाइस, तीन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीनों फैक्टर्स के बिहाफ पे हम लोग समझेंगे कि व्हाई दिस एफिशिएंसी एक्चुअली मैटर्स फॉर अ बैंक। तो सबसे पहला इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर डे बाय डे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। सो कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होते जा रहे हैं। अब पहले एक कस्टमर हुआ करते थे जो कि ब्रांचेज में आकर के अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करना चाहते थे, बट नाउ अडेज कस्टमर्स आर प्रेफरिंग मोबाइल बैंकिंग and internet banking as their channel to avail any kind of product or services guys. So changing consumer behavior को देखते हुए हम लोगों को देखने में आ रहा है कि भाई इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। सो इस इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने बैंक को मैच करने के लिए हम लोगों को अपने बैंक के अंदर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी गाइज। न्यू कंपटीशन, अब देखिए कंपटीशन अराइज हो रहा है आज की डेट में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो, लगभग हर सेट ऑफ बैंक के द्वारा सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को जो है वो केटर करने का काम किया जा रहा है गाइस। ठीक है, सो दिस न्यू कंपटीशन इज आल्सो इन टेलिंग अस दैट हाउ द इंडस्ट्री इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड गाइस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे जैसे मूव ऑन करते जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रांच को और ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट होना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डिजिटल मॉडल। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है इस एफिशिएंसी के केस में कि व्हाई डज दिस एफिशिएंसी मैटर फॉर अ बैंक, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल चैलेंज। अब देखिए, नैरोइंग मार्जिन इस फाइनेंशियल चैलेंजेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नैरोइंग मार्जिन का मतलब क्या है गाइस कि पहले क्या होता था कि लोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था कस्टमर से, और जो सेविंग अकाउंट या फिर एफडी होती थी उनके ऊपर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, तो इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा रहता था। अब धीरे धीरे ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है ये रिड्यूस होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ अ फाइनेंशियल चैलेंज। तो इस तरह के फाइनेंशियल चैलेंज को मीट करने के लिए बैंक नीड टू बी एफिशिएंट गाइस। नेक्स्ट इज स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। अब डिपॉजिट्स की ग्रोथ भी स्लो होती हुई देखने को मिल रही है हम लोगों को। आज की डेट में लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं रेदर देन डिपॉजिटिंग देयर फंड्स in the bank. So it is again a challenge for the bank. Next is potential economic downturns. Potential economic downturns का मतलब क्या है कि भाई किसी भी तरह का अगर कोई फाइनेंशियल शॉक आता है तो उस फाइनेंशियल शॉक को बियर करने के लिए एक बैंक को जो है वो एफिशिएंट होना पड़ेगा गाइज। सो दीज आर दी फाइनेंशियल चैलेंजेस जिनकी वजह से बैंक को जो है वो क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा गाइज अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी। सो स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस्ट रिडक्शन एंड फोकस ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तो कॉस्ट को रिड्यूस करना कि किस तरह से हम लोग जो है वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं विदाउट हेम्परिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा
फोकस करना कि भाई किस तरह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज आज की डेट में आप लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही से मार्केट नहीं कर रहे हो, सही चैनल का यूज नहीं कर रहे हो, और जो लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसके फीचर्स को अपने प्रोडक्ट में इनकलकेट नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम गाइज। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से बैंक्स को जो है वो एफिशिएंट होना पड़ेगा गाइज, ठीक है। मूविंग अहेड, अब क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनके द्वारा बैंक जो है वो एफिशिएंट हो सकते हैं अभी। तो सबसे पहले बिजनेस रीअलाइनमेंट। अब गाइज बिजनेस रीअलाइनमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को जो है वो डील किया जाता है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट लाइंस ऐसी हैं जिनके थ्रू हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पा रही है, तो उन प्रोडक्ट लाइंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो सिंगल प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं विच आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड, तो उन फीचर्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा और नए फीचर्स को ऐड ऑन कर लिया जाएगा, ठीक है। सो एनहांसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एग्जिट बिजनेस लाइंस दैट हैव द लो मार्जिन्स गाइस। सो यही हुआ बिजनेस रीअलाइनमेंट, तो इसके थ्रू हम लोग जो है वो बैंक की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चैनल ऑप्टिमाइजेशन। अब गाइस देखिए आज की डेट में जो है वो बैंक्स को नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई एक तरह के प्रोडक्ट से जो है वो सभी कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। दे नीड टू क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी चैनल्स जैसे एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। सो दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपने बैंक्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्ट। अब गाइस देखिए प्रोसेस कॉस्ट में उस सारी एक्टिविटीज जो कि स्टार्ट की जाती हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जब एक प्रोडक्ट के बारे में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, तो इस दौरान जो भी एक्टिविटीज कैरी ऑन की जाती हैं उनको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस, और उनके ऊपर जो कॉस्ट लगाई जाती है, जो खर्चा किया जाता है उसको बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। सो अगर बैंक के द्वारा कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है टू वैल्यू रेशियो ऑफ ट्रांजेक्शन, रिड्यूस कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कॉस्ट टू वैल्यू, जितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर इनकर की जा रही है उसके बीच का जो रेशियो है इसको मिनिमाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट मतलब मान लो कि एक सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है, अब उस सेविंग अकाउंट को ओपन अप करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, कॉस्ट इनकर कैसे होगी, सेविंग अकाउंट को ओपन अप करने के लिए पहले तो पोटेंशियल कस्टमर को सोर्स करना पड़ेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो यूज होगा, वहां पे एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय को ये काम दिया जाएगा कि भाई इसका सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए आप लोग। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन केस ऑफ ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट। तो इसको हम लोगों को मिनिमाइज करना है गाइस, और हम लोगों को एनालाइज करना है कि किस तरह से इस कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, और फिर जो हम लोगों ने कॉस्ट मिनिमाइज की उसके साथ में जो है वो अदर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को भी हम लोगों को जो है वो मैप करना है और एक बेंचमार्क प्रोसेस सेट करना है कि भाई किस तरह से हम लोग हर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो है ट्रांजेक्शन्स की उसको मिनिमाइज कर सकते हैं गाइस। सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। अब प्रोसेस कॉस्ट को अगर हम लोग सही से मिनिमाइज कर लेंगे तो देन वी ऑल्सो वी एबल टू improve द बैंक एफिशिएंसी गाइस। नेक्स्ट इज स्टाफ प्रोडक्टिविटी। अब गाइस देखिए स्टाफ वो पिलर हो जाते हैं एक बैंक के अंदर जो फ्रंट एंड के ऊपर जो कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। तो अगर हमारा स्टाफ प्रोडक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्रांच की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी हम लोगों को। अब स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसे हम लोग जो है वो एनहांस कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम एफिशिएंट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, उनको हम लोग ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड करें, फ्लेक्सिबल वर्क प्रोवाइड करें, फ्लेक्सिबल वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑफ साइट वर्क की ऑप्शन उनको प्रोवाइड कर दी जाए, उनके जॉब रोल को हम लोग जो है वो रीडिफाइन कर दें। रीडिफाइन करने से मतलब क्या है कि भाई उनको एक मोनोटोनस रूटीन ऑफ वर्क जो है वो ना दिया जाए, रेदर देन एक इनोवेटिव एक चैलेंजिंग वर्क उनको जो है वो दिया जाए, सो दैट उनको अपने काम के प्रति जो उनका इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहेगा। तो इससे क्या होता है कि इंप्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी उस एम्प्लॉय की। अगर प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की एनहांस हो रही है तो अल्टीमेटली बैंक की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो भी हम लोगों को एनहांस होती हुई देखने को मिलेगी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के बारे में गाइस। सो देखिए आज की डेट में गाइस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ये दोनों ही ऐसे हमारे वर्ड्स या फ्रेजेस बन जाते हैं जिनके बिना हम लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में अपने पर्टिकुलर बैंक को सस्टेन ही नहीं करवा पाते। ठीक है, वाई? बिकॉज देखिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की हेल्प से वी कैन अलाउ द सेल्फ सर्विस बाय द कस्टमर। जैसे कस्टमर बैंक में आए,
उन्होंने आज की डेट में आप लोग देखते होंगे कि कियोस्क मशीन्स जो है वो हम लोगों को बैंक्स के अंदर इंस्टॉल होती हुई देखने को मिल रही हैं। अब इन कियोस्क मशीन्स के थ्रू कस्टमर्स अपनी पासबुक की एंट्री खुद ही कर सकते हैं। दे जस्ट नीड टू इंसर्ट देयर पासबुक इन द कियोस्क मशीन, बारकोड विल बी रीडेड एंड ऑटोमेटिकली द एंट्री विल बी डन इन देयर पासबुक कि भाई उनकी पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है, क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉसिबल कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से, क्योंकि इसी वजह से अब कस्टमर क्या चाह रहे हैं कि भाई जब भी उनको प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करनी हो तो सेल्फ सर्विसिंग उनको जो है प्रोवाइड की जाए बैंक की तरफ से। नेक्स्ट इज रेडी डेटा अवेलेबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज। अब इसका क्या मतलब है कि भाई इंप्लॉइज को जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग कस्टमर्स, तो वो डेटा उनके लिए अवेलेबल रहे, सो दैट कस्टमर्स की नीड और वांट को देखते हुए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिजाइन करने में जो है वो बैंक एम्प्लॉइज को जो है वो हेल्प हो पाए। So this is another benefit of technology and automation. Next is enhance efficiency in the bank processes. अब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि बैंक की जो प्रोसेसेस हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? अब पहले क्या होता था कि जैसे मान लो एक कोई बैंक की एम्प्लॉय है, उनके द्वारा एक कस्टमर से वो मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि सर आप जो है वो सेविंग अकाउंट आपका चल रहा है हमारे बैंक में, आप अगर होम लोन के लिए देख रहे हैं तो होम लोन अभी काफ़ी एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है। तो वो कस्टमर बोलते हैं कि सर मुझे आज तो मैं बिजी हूँ, आप मेरे पास नेक्स्ट मंडे को आइए। तो पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था कि भाई मंडे को मुझे इसी एम्प्लॉय से मिलना है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन क्या हो रहा है कि बैंक के एम्प्लॉय के जो पर्सनल कंप्यूटर है बैंक में, उसके ऊपर जो पॉपअप आ जा रहा है मंडे को कि आज 11 बजे आपको इस कस्टमर से मिलना है और होम लोन के रिगार्डिंग इनसे बात करनी है। सो दिस इज हाउ बैंक के ऑपरेशंस या फिर जो बैंक के प्रोसेसेस हैं उनमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है बाय द अडॉप्शन ऑफ technology and automation. So this is again a important strategy for improving the bank efficiency. Next one is प्रोडक्ट बंडलिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट गाइस। अब गाइस देखिए हम लोगों को यहाँ पे जो भी बैंक्स हैं उनको थिंक बियॉन्ड वन साइज फिट ऑल अप्रोच करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल को ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि भाई एक तरह के प्रोडक्ट से ही जो है वो सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट की बंडलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई लो इनकम कस्टमर्स हैं उनके लिए उस तरह के प्रोडक्ट उस बंडल में डाले जाएंगे जिसको वो अफोर्ड कर पाए, ठीक है, और उनकी नीड को भी वो सेटिस्फाई कर पाए। इसी तरह से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स का बंडल बनाया जाएगा। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट बंडलिंग बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट इज कंपिटिटिव प्राइसिंग के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऑफर करना पड़ेगा। कंपिटिटिव प्राइसिंग का मतलब क्या है कि एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो कि हमारे कंपटीटर्स जो ऑफर कर रहे हैं प्राइस, उसी प्राइस या फिर उससे कम प्राइस में अगर हम ऑफर कर पाएंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टू आवर प्रोडक्ट और बैंक की एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाएगी। अलॉन्ग विद दिस उनको जो बैंक की इंप्लॉइज हैं दे ऑल्सो नीड टू इशू द थेफ्ट अलर्ट और क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट टू द कस्टमर, सो दैट एक लॉयल्टी वाला फैक्टर जो है वो मेंटेन हो जाए, एक बेटर रिलेशनशिप बैंक के इंप्लॉइज और कस्टमर के बीच में जो है वो देखने को मिले हम लोगों को। सो दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन improve द बैंक एफिशिएंसी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 360 डिग्री कस्टमर व्यू के बारे में। सो देखिए गाइस 360 डिग्री कस्टमर व्यू का मतलब क्या है कि जो बैंक के एम्प्लॉय हैं दे शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर पर्सनल प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल गाइस। सो हॉलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए ऑफ द कस्टमर्स डेमोग्राफिक, एंगेजमेंट, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। मतलब किस तरह से कस्टमर जो एंगेज कर रहा है बैंक के प्रोडक्ट्स के साथ में, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसके प्रेफरेंसेस हैं, सो दैट उसी अकॉर्डिंग फिर उसको जो है वो चैनल, प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। सो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिससे बैंक की एफिशिएंसी एनहांस होती हुई दिखेगी हम लोगों को। नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। अब गाइस देखिए कस्टमर्स को हम लोग जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड क्यों करते हैं? सो दैट एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के नीड को हम लोग जो है कॉमनली आइडेंटिफाई कर पाए। अब जो सेगमेंटेशन है वो की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर कि कितने टाइम से कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने नंबर ऑफ अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं, उनमें बैलेंस कितना है, कितनी किस तरह से वो बैंक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस चैनल के थ्रू वो बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है कस्टमर्स को सेगमेंट किया जा सकता है। अब जब सेगमेंट कर देंगे, जैसे मान लो हम लोगों ने सेगमेंट कर दिया, एक सेगमेंट बना दिया कि भाई डिजिटल चैनल के थ्रू जो 20 to 30 ईयर्स के कस्टमर्स हैं वो डिजिटल मीन्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में, तो फिर अल्टीमेटली उनको हम लोग डिजिटल मीन्स के थ्रू अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो सेटिस्फाइड फील होंगे और अल्टीमेटली बैंक की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी हम लोगों को। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रियल टाइम क्रॉस सेलिंग के बारे में गाइस। अब रियल टाइम क्रॉस सेलिंग को समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्रॉस सेलिंग क्या होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है गाइस कि जहाँ पे हम लोग कस्टमर की प्रेजेंट नीड को समझते हुए उसकी फ्यूचर नीड को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, और उस फ्यूचर नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट को उसको पिच करते हैं। अब रियल टाइम क्रॉस सेलिंग क्या है? जैसे मान लो एक इंडिविजुअल कस्टमर है ए,
वो एक बैंक में जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे अपना ज्वाइंट अकाउंट जो है वो ओपन अप करवाना है। तो ज्वाइंट अकाउंट बैंक के एम्प्लॉय पूछते हैं कि किसके साथ में, उन्होंने बोला कि मुझे अपनी वाइफ के साथ में जो है वो अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप करवाना है। तो इन्होंने कहा कि सर यू आर, आई थिंक यू आर न्यूली मैरिड। तो इन्होंने कहा बिल्कुल सर, आई एम न्यूली मैरिड एंड आई वांट टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट इन नेम ऑफ मी एंड माय वाइफ। तो बैंक के एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि सर इफ़ यू आर न्यूली मैरिड तो यू मस्ट बी प्लानिंग इन टू शिफ्टिंग अ न्यूअर हाउस एंड अ बिगर हाउस। सो वो बोलते हैं कि हाँ जी मैं प्लान तो कर रहा हूँ। तो बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा बताया जाता है कि सर हमारे बैंक के द्वारा जो होम लोन है वो बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अभी ऑफर किया जा रहा है कुछ टाइम के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो प्रोसेसिंग फी वगैरह है वो भी वेव ऑफ कर दी जाएगी बिकॉज यू आर ओल्ड कस्टमर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कस्टमर की प्रेजेंट नीड को भी समझा और उसके रियल टाइम सिनेरियो से हम लोगों ने उसकी फ्यूचर नीड को एंटीसिपेट कर लिया। तो इसी को बोला जाता है रियल टाइम क्रॉस सेलिंग, एंड इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, और मूवमेंट ऑफ ट्रुथ भी बोल देते हैं गाइज। सो रियल टाइम इवेंट्स का यूज करके, जैसे वेडिंग, होम परचेज, इनका यूज करके एक बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती है कस्टमर के साथ, जिससे अल्टीमेटली बैंक की एफिशिएंसी जो है वो एनहांस होती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी गाइज। नेक्स्ट इज इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन। अब देखिए गाइज, हम लोग जानते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स जो ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को ऑन द यूसेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब जो हमारे हाई नेटवर्थ कस्टमर्स हैं या फिर जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको प्रीमियम बेनिफिट्स ऑफर किए जा सकते हैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू। कैसे? इन पॉइंट्स को ट्रांसफर किया जाए अगर उन कस्टमर्स के द्वारा, अगर वो थैंक यू, सेलेक्ट एंड क्रेडिट फीचर का यूज करें, इफ दे आर अलाउड टू पे देयर ऑनलाइन बिल्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिवॉर्ड पॉइंट्स गाइज। सो अल्टीमेटली कस्टमर्स जो सेटिस्फाइड फील करेंगे, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द बैंक एफिशिएंसी गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर के बारे में। अब ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर का मतलब क्या है कि एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करना, और हम लोग देखते हैं कि कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज भी किया जाता है फॉर यूजिंग द लोअर कॉस्ट चैनल्स एज वेल। सो ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर का मतलब क्या है कि जैसे आज की डेट में चैटबॉट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। चैटबॉट की हेल्प से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की 24/7 मैनर के अंदर जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को एक और ज़्यादा कंफर्ट फील करवा रहे हैं। सो विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द बैंक एफिशिएंसी गाइज। नेक्स्ट इज डिजिटल रेवोल्यूशन। अब डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया, जियो लोकेशन और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो रेवोल्यूशनराइज बैंकिंग को कर सकती है। अब यहाँ पे जियो लोकेशन का मतलब क्या है? सोशल मीडिया, तो आई थिंक यू आर ऑल अवेयर कि सोशल मीडिया की हेल्प से, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी एक पैटर्न रहता है कि कौन सा इंडिविजुअल जो फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन सा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, कौन सा यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर दिए हुए कौन कौन से ऐसे वो प्रोडक्ट के लिंक्स हैं जिनके थ्रू वो शॉपिंग कर रहा है, जहाँ पे बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज का अल्टीमेटली यूज़ हो रहा है। तो इसके थ्रू तो हम लोग जानते हैं। जियो लोकेशन का मतलब क्या है? जियो लोकेशन का मतलब है कि जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह से मॉनिटर करके जो है, अब जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल रूरल एरिया में रह रहा है तो उसकी जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो है रूरल एरियाज के रहेंगे, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो उसको मतलब उसको जो है वो फिर हम लोग डिजिटल चैनल के थ्रू तो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रूरल एरिया में अभी डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग उसको डिजायर्ड चैनल के थ्रू फिर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करेंगे या मार्केटिंग करेंगे। सो दिस इज हाउ डिजिटल रेवोल्यूशन कैन हेल्प इन इम्प्रोवाइजिंग द बैंक एफिशिएंसी गाइस। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको हम लोग एआर के नाम से भी जानते हैं, इसकी हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो रियलिटी, मतलब एक रियल सिचुएशन क्रिएट करके जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केट में बिहेव कर सकता है गाइस। सो दिस ऑल्सो कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द बैंक एफिशिएंसी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज बिग डेटा। अब गाइस देखिए, आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि डेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिटेल बैंकिंग के अंदर। अब वैसे तो डेटा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, बट इसके कुछ डिसरप्टिव इफेक्ट्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बट डिस्पाइट बीइंग द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, हम लोग इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिसिपेट कर सकते हैं, फ्रॉड से फाइट करने में कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं, और सिक्योरिटी ब्रीचेस के अगेंस्ट जो है वो हम लोग फाइट कर सकते हैं गाइस। सो दिस बिग डेटा कैन ऑल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग द बैंक एफिशिएंसी, बिकॉज अगर फ्रॉड्स कम होंगे, कस्टमर्स की नीड्स को जल्दी एंटीसिपेट किया जाएगा, तो अल्टीमेटली बैंक विल बी मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट इज मल्टी चैनल एक्सपीरियंस। सो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना अक्रॉस ब्रांचेज, ऑनलाइन, मॉर्टगेज एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स गाइस। सो मल्टी चैनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी कस्टमर्स को बेटर वे के अंदर जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जा सकता है, जिससे बैंक की एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी हम लोगों को। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इनोवेटिव बैंक ब्रांच डिजाइन गाइस। अब आज की डेट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि बैंक के जो डिजाइन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो काफी इनोवेटिव डिजाइन है। ओल्ड ट्रेडिशनल ब्रांचेस की तरह यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जहाँ पे बैंक्स के अंदर जाते ही जो कस्टमर थे वो इरिटेटेड फील करते थे, उनको क्यूज में खड़ा होना पड़ता था। तो इस तरह की सिचुएशन हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिल रही है, एंड दीज इनोवेटिव बैंक ब्रांच डिजाइन आर सम हाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द बैंक एफिशिएंसी, बिकॉज अब कस्टमर
एक हेल्दी एनवायरनमेंट फील कर रहा है बैंक में जैसे ही वो एंटर कर रहा है, हिप मॉडर्न फन वाइब उसको फील हो रही है। यहाँ पे कॉफी बार्स, इंटरेक्टिव स्पेसिस बनाए जा रहे हैं बैंक्स के अंदर, सो जिससे अल्टीमेटली बैंक की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज कस्टमर वहां पे जो है डिलाइटफुल फील करेगा। नेक्स्ट इज कल्चर दैट वैल्यूज एफिशिएंसी। अब हम लोग जो है वो अपने बैंक के अंदर इस तरह का कल्चर क्रिएट कर दें जहाँ पे इंडिविजुअल जो इंप्लॉइज हैं, इंडिविजुअल जो वर्कफोर्स है, उसकी एफिशिएंसी को वैल्यू किया जाए। मतलब एफिशिएंसी को वैल्यू करने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक इंप्लॉय है वो जल्दी आकर के जल्दी अपना काम करके चला जाता है, तो दैट शुड बी रिस्पेक्टेड रेदर देन कि भाई कोई लेट आ रहा है, वो लेट आकर के अपना काम चला जा रहा है। तो कोर वैल्यूज होती हैं जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, फीडबैक। सो अगर हम लोग कल्चर में ही एफिशिएंसी को इंक्लूड कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे बैंक की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी हम लोगों को गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज will a bank be able to utilize a disruptive technology for better efficiency? Your options are innovative reward design, customer segmentation, big data, and none of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is big data. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से बिग डेटा की हेल्प से हम लोग जो है वो बैंक की जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज कर सकते हैं फॉर एंटिसिपेटिंग द फ्रॉड्स एंड कस्टमर नीड्स गाइस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन here. Moving ahead, next question is campaigns where moment of truth like wedding, home purchases are acted on as a way to deepen the customer relationship are known as real-time cross-selling, multi-channel experience, innovative branch design, and none of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is रियल टाइम क्रॉस सेलिंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर की प्रेजेंट नीड को समझते हुए किस तरह से हम लोगों ने जो है वो कस्टमर की फ्यूचर नीड को एंटिसिपेट कर लेना है। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। और जब रियल टाइम सिचुएशन में जैसे वेडिंग, होम परचेज वाली सिचुएशन को देखते हुए अगर हम लोग उसको क्रॉस सेल कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, और मोमेंट ऑफ ट्रुथ बोल देते हैं गाइस। ठीक है, moving ahead, next question is Green Bank recently deployed a new digital infrastructure across all the branches. This includes biometric self-service kiosks, real-time transaction dashboards for employees, and AI-driven document verification. Within a few weeks, customer queues reduced by 60% and internal processing time dropped by half. तो ये एक case study based question आप लोगों के सामने। Now based on this case study, try to answer out this question guys. Which strategic approach is best reflected in Green Bank implementation? Cost saving through workforce downsizing, enhancing efficiency through tech-driven automation, expanding marketing spend to attract more customers, encouraging manual handling for better control. So कौन सी जो strategic approach है वो best reflect की जा रही है जो अभी हम लोगों ने case study देखी of this green banks guys? So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, enhancing efficiency through the टेक ड्रिवन ऑटोमेशन गाइस। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है बैंक के द्वारा अपना जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए क्यूज की जो नंबर था वो 60% रिड्यूस हो गया और इंटरनल प्रोसेसिंग टाइम भी हाफ तक पहुंच गया। तो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि एआई ड्रिवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई, ठीक है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन डैशबोर्ड का यूज किया गया, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों ने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लिया यहाँ पे गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, next question is, next case study rather is Unity Bank adopted a two-pronged approach, automating customer onboarding through eKYC and launching bundled offering for home loans that includes insurance and account management features. The move improved customer satisfaction score and reduced onboarding time by 70%. So अब यहाँ पे यूनिटी बैंक के रिगार्डिंग एक केस स्टडी आप लोगों के सामने दी गई है। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज यूनिटी बैंक्स एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी? प्रमोटिंग अ ह्यूमन ओनली कस्टमर सपोर्ट चैनल, combining tech enabled services with customized product solutions, offering limited banking services to cut operational cost, relying solely on traditional marketing techniques. So what should be the right answer here guys? The right answer will be option number B, combining tech enabled services with कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस। सो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जो सर्विसेज थी उनको कंबाइन किया गया विद द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा इस केस स्टडी के अंदर। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। नाउ
अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइस, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन द एडुटैप वेबसाइट गाइस, जहां पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा। आप कोर्सेज टैब के ऊपर जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है गाइस। जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, सो स्क्रॉलिंग डाउन यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और आईएंडआईएफएस चारों कंपोनेंट के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो गाइस, अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन रेफर दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल नहीं करना है, वी वांट इंडिविजुअल मास्टर कोर्स, तो आप लोगों को सिंगल वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जहां पे आप लोगों को आईएंडआईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज, यू कैन रेफर दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे इस प्रिपरेशन के लिए और आप लोग चाहते हैं कम टाइम में हम लोग प्रिपेयर कर लें, सो यू कैन रेफर दिस लाइव क्रैश कोर्स गाइज, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट गाइज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो गाइज, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइज कि अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को, तो आप लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर इस कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिए। वाई? बिकॉज इस टाइम के ऊपर आप लोगों को फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है अगर आप लोग वन टाइम 80 कोड का यूज करते हैं गाइज। एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 10th of August, that is today itself guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of GIB course for your GIB preparation. So that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।